यदि साधुओं का विनाश किया जाएगा तो ये अपने चरित्र के साथ न्याय कर पाएंगे? क्या ये न्याय हो पाएगा? धनुष उड़ने वाला है एक, उसके लिए मारेंगे ये सभी को, सभी में दुष्ट और साधु दोनों मारे जाएंगे। तो क्या इनके साथ आज ये न्याय करने के लिए उपस्थित हैं? क्या ये अपने चरित्र के साथ न्याय कर पाएंगे? उत्तर मिलता है अगर करेंगे भी तो कैसे, क्योंकि इनको भी अवतार की कोटि में रखा गया है। मीन कमट शुकर नरहरि, बामन परशुराम मुखधरी, ऐसा हमने सुना है। और जब ये अवतार की कोटि में है तो अवतार का कार्य है धर्म को बढ़ाना, अधर्म को मिटाना। लेकिन आज ये ऐसे अवतार के दर्शन हो रहे हैं जो यह भेद नहीं कर पा रहे हैं कि हमें दंडित किसे करना है और मंडित किसे करना है। एक ओर से इनका फरसा चलेगा तो उसमें साधु भी मारे जाएंगे और दुष्ट भी मारे जाएंगे। तो अगर ऐसा किया जाएगा तो आप अपने चरित्र के साथ न्याय कैसे कर पाएंगे, निर्णय कैसे कर पाएंगे? पूज्यपाद अपने क्रम में या स्पष्ट करें। आज एक धनुष के टूटने पर आपको इतना क्रोध है, आज क्रोध की पराकाष्ठा पार हो रही है, आप इतने क्रोध में हैं एक धनुष के टूट जाने पर। मैं विचार करता हूं तो क्रोध का मूल कारण धनुष का टूट रहा है। अगर आज एक धनुष के टूटने पर इतना क्रोध है तो हमने अपनी लड़काई में एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे दरविहा तोड़ी। परंतु आश्चर्य की बात है तब कभी किसी ऋषि के द्वारा, किसी मुनि के द्वारा, किसी आचार्य के द्वारा, किसी दंड स्वामी के द्वारा, किसी ब्राह्मण के द्वारा, किसी संत के द्वारा हमें अपराधी नहीं बनाया गया। जब हमने बहुत तोड़ी तो महात्मा जी के दर्शन नहीं हुए। आज एक टूटा है तो दर्शन है। आप लोग भी देखो, इनका जबरदस्त प्रदर्शन भी है। तो बाबा अगर आपको इस धर्म पर ममत्व है तो हम जानना चाहते हैं कि ममत्व का हेतु क्या है, ममत्व का धरातल क्या है, ममत्व का आधार क्या है, ममत्व का मार्ग क्या है। कारण बहुधर्मी तोरी लड़काई पर प्रभाव ना सुरीश कमाऊना सुरेश की गोसाई। हे गोसाई, तब कभी आपने ऐसा क्रोध नहीं किया है। यदि इस धनुष पर ममत्व है तो हम यह जानना चाहते हैं ये धनुष पर ममता के हेतु आपको इस धनुष पर ममत्व क्यों है, ममत्व का कारण क्या है, ममत्व का धरातल क्या है, ममत्व का आधार क्या है, स्पष्ट करें। पूज्यपाद पापा स्मरणीय श्री परशुराम जी महाराज। सबसे पहले चाहूंगा समाज भक्तों से, आप लोग पीछे बैठे हो ना, अपना आसन लेकर के इधर आओ। वहां तो ढेर सभी लोग आ जाओ, आगे आ जाओ। जब कहीं भगवान की कथा हुआ करे या लीला हुआ करे पीछे ना बैठा करो। नहीं, बिल्कुल घेर के बैठो ना, पंडित जी भाग पावे ना। हम आगे बैठ के प्रयास किया करो आगे बैठने का। अच्छी समाज बना, इधर आ जाओ ना, जगह खाली पड़ी है। अब रात को लक्ष्मण ने टिप्पणी करना प्रारंभ कर दिया। हमारी घोषणा की गई और हमारी घोषणा पर किसी का टिप्पणी करने का साहस नहीं हुआ। यहाँ पर साहस का परिचय देते हुए रात को लक्ष्मण ने टिप्पणी करना प्रारंभ कर दिया। बता रहे हैं इसके ऊपर क्रोध का पर्दा पड़ा होता है, उसे मालूम नहीं होता क्रोध का परिणाम क्या होगा। लक्ष्मण, ये बात सांसारिक प्राणियों के लिए है। जब कोई सांसारिक प्राणी क्रोध करता है तो उसे परिणाम नहीं मालूम होता कि तुम्हारे क्रोध का परिणाम आखिर होगा क्या। तो सांसारिक है कि कोई संत या महापुरुष क्रोध करता है, कोई अवतारी क्रोध करता है, उसे ज्ञान होता है कि हमारे क्रोध का परिणाम होगा क्या। जिसका से जब कामदेव ने भगवान शंकर की समाधि भंग की तो भगवान शंकर ने क्या किया, भगवान शंकर ने तब शिवती सर नयन उघारा, है ना। तो भगवान शंकर को मालूम था ये कि तीसरा नेत्र खोलने जा रहा हो तो कामदेव के प्रति इसका परिणाम क्या होगा। भाई भगवान शंकर को मालूम था ये कि तीसरा नेत्र खोलूंगा जब के भस्म हो जाएगा। मालूम था कि नहीं था, ये बता रहे मालूम नहीं होता। तो शिवती सब ने अनुघारा और चितवत काम भयो जल छारा, जल से भस्म हो गया कामदेव। तो ये स्थिति, ये परिणाम भगवान शंकर को पहले मालूम था, तभी उन्होंने तीसरा नेत्र खोला था।
इस चीज को भस्म करने के लिए तीसरा खोला गया है। ये तो न खोलते तो आजकल लक्ष्मण जो संत होते हैं, महापुरुष होते हैं, अवतारी होते हैं, उन्हें हर स्थिति का परिणाम मालूम होता है। अब दूसरी बात तो हरी बता रहे हैं कि बाबा जी ने दूसरी घोषणा कर दी तो तुम्हारे नहीं है सब राजा। अब अवतारी है और एक अवतारी के द्वारा दुष्टों का दमन करना चाहिए, दुष्टों का संहार करना चाहिए, इन्हें मारना चाहिए, अच्छी बात है। और अवधारी पर ही जब जब होए धर्म का हानि, बाणे असुर अधर्म अभिमानी, तब तब प्रभु धर्म शरीर आवे रूप में भगवान आते हैं और दुष्टों का संहार करके धर्म की स्थापना करते हैं। ठीक अच्छी बात तुमने कही है। और हम भी अवतारी हैं, हमारे तो सब मारे जाएंगे तो ये धर्म हो जाएगा। दुष्टों को मारो, अच्छी बात है। ये जो साधु राजा उन्हें तो दंड नहीं मिलना चाहिए है। हमारी घोषणा क्या है? न तो मारे जाइए सब राजों, अलग नहीं किया जाए तब मारे जाएंगे। अरे यहाँ साधु राजा उपस्थित है तो साधु राजा अपनी साधुता का परिचय देते हुए हमें बताओ कि अमुक व्यक्ति के द्वारा धर्म का खंडन किया गया है तो हम जाने साधु है। कि जब दुष्टों की तरह साधु भी शांत बैठे हैं, भाई दुष्ट नहीं बोल रहे, नहीं बता रहे हैं, और साधु भी वही कर रहे हैं जो दुष्ट कर रहे हैं, तो हम कैसे कहें कि साधु राजा है? क्यों? भाई साधु हो तो साधु का परिचय, साधुता का परिचय देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? हमें बताना चाहिए। अब क्यों बताना चाहिए? क्योंकि एक संत जब संसार ये जगत दुष्टों के आक्रमण से त्राही त्राही कर रहा था तो कोई साधु राजा आगे नहीं आया। साधु थे तो आगे आते, कष्टों को दूर करते। एक संत तपस्या में लीन था, उसकी हत्या दान में मांगी गई और अज्ञों का निर्माण कराया गया भगवान शंकर के द्वारा। अज्ञों के माध्यम से अधर्म को समाप्त करके धर्म की स्थापना की गई। आज का खंडन कर दिया गया है और खंडन करने वाले का कोई बता नहीं रहा है। एक साधु की अस्थियों का निर्मित आयुध और साधु राजा, तो साधु राजाओं को बताना चाहिए जो खंडन किसने किया तो हम जाने साधु हैं। कैसे जाने साधु है? कुछ परिचय देना चाहिए साधुता का, तो अच्छी बात है। यहाँ परिचय सबने दिया एक साथ। भाई दुष्टों ने भी प्रणाम किया और साधुओं ने भी प्रणाम किया। खुद समेत कहीं कहीं निर्नामा लगे कौन सब जन प्रणामा, सब एक पंक्ति में खड़े हैं तो कैसे जाने कौन साधु कौन दुष्ट? तो हमें सब दुष्ट भी भाई पड़ रहे हैं। साधु हैं तो बतावे धर्म का खंडन किसने किया है? सीधी सी बात। अब बहुत धनी तोड़ी लड़काई को अच्छा तो है, धनियों से हमें कोई प्रयोजन नहीं है। ये अपराध जो तुमने किए हैं बाल्यावस्था में किए हैं और बाल्यावस्था में किए गए अपराध क्षम्य होते हैं, इसलिए मैं उन्हें क्षमा करता हूँ। राजा के पुत्र हमसे प्रश्न करता है धर्म मौत जो है राजकुल वे गुरु के चरणों के प्रति, गुरु के भक्ति के प्रति ममता है, इसलिए न बालक काल संसार। आइए अब जहां से पंडित जी हुए थे आरंभ, वहां से हम करते हैं प्रारंभ, तभी बात बने। बोले भगवान शंकर जानते थे कि जब हम काम को देखेंगे, अपना नेत्र खोलेंगे तो काम भस्मीभूत हो जाएगा। आपने शायद हमारी बात ध्यान से नहीं सुनी। हमने यही कहा था क्रोध जहां पर भी होता है कहीं ना कहीं विनाश से ही निश्चित होता है। क्रोध जहां पर भी होगा, चाहे क्रोध यहां किया जाए चाहे क्रोध वहां किया जाए, क्रोध जहां पर भी होगा वो कहीं ना कहीं विनाश को ही जन्म। बात यही तो थी हमारी, और इसी की पुनरावृत्ति आपने कर दी तो बात तो हमारी ही कर रहे हैं, कुछ नया थोड़े ला रहे। भाई बात हमने कही थी नहीं गई कि क्रोध जहां पर भी है अगर सही समय पर रोका नहीं गया तो विनाश निश्चित होता। यही तो हमने कहा। क्रोध अगर नहीं रुका तो निश्चित विनाश को जन्म देगा। यही तो हम प्रारंभ से कह रहे। भगवान शंकर ने अपना नेत्र खोला, क्रोध ने खोला और सामने कामदेव खड़े थे, कामदेव जल करके भस्म। तो बताओ विनाश हुआ कि विकास हुआ? हमारी दृष्टि में तो विनाश है, अब इनकी दृष्टि में कहा विकास हो रही है। भगवान शंकर ने ही
अपितु क्रोध जहां पर भी है तो कहीं ना कहीं अगर सही समय पर नहीं रुका तो विनाश को जन्म देने वाला ही होता है। ये चाहे यहां का हो चाहे वहां का हो, क्रोध कोई भी करे, जनसाधारण व्यक्ति भी अगर क्रोध करे और सही समय में नहीं रुकेगा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विनाश निश्चित। ये हम कोई हवा में नहीं कह रहे, सिद्धांत है। खोजत कतहु मिले नहीं धूरी, क्रोध करे जिम धर्म ही दूरी। क्रोध व्यक्ति को धर्म से भी तो दूर करता है, और जब धर्म से दूर हो जाएगा तो अधर्म का रास्ता पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा। तभी सिद्धांत कहता है काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के। इसीलिए तो कहते हैं। अब आगे बात आपकी दूसरी, देखिए बात आपकी यहां से फिर आप हमारे पक्ष में हैं। मैं फिर आपको बता रहा हूं, क्रोध चाहे जहां किया जाए अगर सही समय में नहीं रुकेगा तो विनाश वो कुछ ना कुछ अवश्य करेगा। और यही बात आप भी कह रहे हो। तो एक ओर से 50% तो आप हमारे पक्ष में आ ही गए हो, अब रह गए 50, तो धीरे धीरे 50 भी आ जाओगे, ये हमारा विश्वास है। बोले यहां पर अगर साधु उपस्थित हैं तो उन्हें अपना परिचय देना चाहिए साधुता का, और आकर हमें बताना चाहिए। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति अत्यधिक क्रोध में है और किसी के लिए मारने को पूछे कोई, तो वहां साधु लोग उपस्थित होते तो परिचय बता देते हैं। अगर कोई किसी को मारने के लिए उपस्थित हो जाए, प्राण घातक हमला करने के लिए तैयार हो जाए, अब पूछे कौन है इसने कार्य किया, तो वहां साधु लोग क्या परिचय बता देते हैं कि ये बैठे हैं। अगर वो बता देंगे तो अधर्म होना। अब देखिए, अगर वो व्यक्ति साधु नहीं है तो साधुओं की संगति क्यों है? यहां पर मानसकार ने प्रमाणित किया, साधु भूप बोले सुनि बानी, राज समाज ही लाज लजानी। तो ये क्या दुष्टों के लिए कहा जा रहा है क्या? ये तो साधुओं के लिए कहा जा रहा है। और यहां साधु उपस्थित है। अब आप नहीं मान रहे हो, आप क्रोध कर रहे हो, तो ये आपका विषय है, लेकिन साधु उपस्थित तो है यहां, और वही कह रहे हैं कि सिख हमार सुन परम पुनीता, जगदम्बा जी जानहु सीता। हमारी ऐसी पावन सिख है, उसे सभी लोग सुनो, सीता जगदम्बा है ऐसा मान लो। ये साधु लोग चर्चा कर रहे हैं, तो साधु उपस्थित हैं, उन्हीं को मानसकार प्रमाणित कर रहे हैं। साधु भूप बोले सुरबानी, राज समाज ही लाज लजानी। विचार करने की आवश्यकता यहां है कि अगर हमें क्रोध आवे तो पहले क्रोध पर नियंत्रण होना चाहिए, तभी तो लोगों का परिचय हम सही से जांच पाएंगे। अगर क्रोध आदेगा है तो कभी कभी हमारा परम हितैषी भी हमें शत्रु दिखाई देता है। अगर क्रोध आदेगा है, कोई हमें जल की व्यवस्था भी कर देगा तो हमें वो हितैषी नहीं बल्कि हमारा शत्रु समझ में आएगा। क्रोध में कोई व्यक्ति अपना परम हितैषी होकर हित की बात करेगा तो भी अच्छी नहीं लगती है। क्रोध है, क्रोध का प्रभाव यही है। तो क्या हम उसे अपना शत्रु मान लेंगे? नहीं, उसे शत्रु मानना नहीं चाहिए, विचार करने की आवश्यकता है। ये सब क्रोध का प्रभाव है जो आप इन्हें साधु मान नहीं रहे हैं, जबकि यहाँ पर उपस्थित है 88,000 इस महात्माओं का समुदाय भी उपस्थित है, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान भी उपस्थित है। तो क्या ये सब के सब असाधु है क्या? सब साधु है, और साधु है तो ये साधुता का परिचय भी दे रहे हैं, दुष्टों को सीख दे रहे हैं। अच्छा, और एक प्रमाण मिलता है, जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। इन्हीं लोगों के तो मन में विचार है कि धनुष तोड़ने वाले परमात्मा हो सकते हैं और सीता को जगदम्बा माना जाए, तो ये लोग धनुष तोड़ने के लिए भी नहीं जा रहे हैं। तो ये साधु है कि नहीं है? और कुछ लोग जो है वो धनुष टूटने का विरोध कर रहे हैं, तो ये असाधु लोग हैं। यही से वर्गीकरण हो रहा है। तो विचार करने की आवश्यकता यह है कि मारना, काटना, दंड देना तभी तो निश्चित हो सकता है जब पहले हम जांच पड़ताल कर लें, तभी तो न्याय निश्चित हो पाएगा। अगर ऐसा न्याय करेंगे
तो मैं विचार करने लगा क्या न्यायाधीश ऐसे होते हैं क्या जो ये कहने लगे अपराधी को ले आओ, अगर अपराधी नहीं आया तो हम पूरा का पूरा गांव जलवा देंगे। ये न्यायाधीश ये कहते हैं। आप लोग मंदिर जाते हो, बड़े प्रेम से जाते हो, समर्पण भाव से जाते हो, और परमात्मा की प्रतिमूर्ति दिखाई देती, तो क्या आप लोग ये कहने लगते हो क्या कि परमात्मा हो तो बाहर निकलो, अगर परमात्मा नहीं हो तो हम मंदिर पलट देंगे? क्या ऐसा कहा जाता है? विचार करने की आवश्यकता है? तो इसलिए ये साधु भूप भी यहाँ है और दुष्ट राजा भी है। अगर दुष्टों के द्वारा, दुष्टों का आपके द्वारा यदि पद होगा तो यह कहीं तक उचित है, लेकिन साधुओं का पद होगा तो यह अनुचित है। साधु सताए जाएंगे तो यह अनुचित होगा। अब एक बात आई, बोले हमें ममता नहीं श्रद्धा है, तो ये अपना अपना विषय है। हम ममता अन्योन्यासिक भी होती है, ममता सांसारिक भी होती है, ममता पारलौकिक भी होती है। यदि हम पारलौकिक ममता को संसार से जोड़ देते हैं तो वो ममता हितकर हो जाती है। जैसे ममता के स्थान 10 बताए गए हैं, जननी जनक बंधु सुखदारा तन धन भवन सुहृद परिवारा। ममता के 10 स्थान है। जननी माने माता, जनक माने पिता, बंधु माने भाई, सुत माने पुत्र, दारा माने पत्नी, तन माने शरीर, धन माने ऐश्वर्य, धन माने संपदा, सुहृद माने मित्र, परिवार माने कुटुंबी लोग। यही तो ममता होती है। लेकिन क्या ये ममता करना अनुचित है? अगर बालक अपने पिता से ममता करता है तो वही ममता उपासना का स्वरूप बन जाती है। बालक यदि अपनी मां से ममता करता है तो वही उपासना का स्वरूप बन जाती है। यदि बालक अपनी पत्नी से ममता करता है तो कहीं ना कहीं ये वासनात्मक ममता बन जाती है। तो इसलिए ममता करना भी कोई बुराई नहीं है, ममता में भी कोई विरोध नहीं है। तो इसलिए ममता अगर है भी तो बहुत अच्छा है। जिस ममता से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, जिस ममता से परमात्मा तक पहुंचा जा सके, जिस ममता का मार्ग परमात्मा तक ले जाता हो, तो वो ममता त्यागनीय नहीं बल्कि अनुकरणीय होती है। तो इसलिए ममता भी अनुचित नहीं है। मैं अपनी वाणी को यही आप विराम देता हूं, आपके अन्य चिंतनों की ओर दृष्टि करता हूं। इतनी देर बाद अर्ध विराम, जिससे यही ज्ञान ना हो अब विराम कब लगाया जाता। तो अब देखो, राजपाल लक्षण ने पूरा जाल बिछाया, ये ज्ञान नहीं है। सिंह कभी जाल में नहीं फंसाए जाते, और कदाचित सिंह जाल में फंसे भी जाए तो बेटा ऐसी छलांग मारते हैं कि जाल के सभी बंधन टूट जाते हैं। जो तुम बात कहते हो, तुमने बात पकड़ी कि पंडित जी ने तो हमारी ही बात तो उड़ा दी। हमने कहा था कौन से विनाश है, ये तो तुमने बात पकड़ी हमारी है? और तुमने ये भी तो कहा था कि क्रोध करने वाले को परिणाम नहीं मालूम होता कि हमारे क्रोध का परिणाम क्या होगा। ये तुमने क्यों नहीं कहा? ये भी हमने कहा था, उसी पर हमने टिप्पणी की है। और क्रोध का परिणाम विनाश होता है, इस पर हमने टिप्पणी क्यों नहीं की? क्योंकि ये सबको मालूम है, क्योंकि ये सबको मालूम है कि क्रोध का परिणाम विनाश ही होता है। जब सांसारिक प्राणी करता है तब विनाश होता है, ध्यान रखो, है ना। इसलिए हमने इसमें कोई टिप्पणी नहीं की। और टिप्पणी क्या थी? तो तुमने कहा कि क्रोध करने वाले को परिणाम मालूम नहीं होता है, तो हमारी टिप्पणी हुई कि भगवान शंकर को मालूम था मैं तीसरा नेत्र खोलूंगा तो कामदेव जल के भस्म हो जाएगा, और तभी खोला। भगवान शंकर सांसारिक नहीं है, तभी खोला, है ना। तो आपको लक्ष्मण, संत भी सांसारिक नहीं होता है, संत भी सांसारिक नहीं होता है। अब तुमने हमें अवतारी माना है तो क्या संसारी मान रहे हो तुमने? तुमने कहा है अवतारी के द्वारा ऐसा किया जाएगा तो अधर्म हो जाएगा, और अवतारी के द्वारा धर्म होता नहीं है, तुम्हें बातें नहीं रखनी चाहिए। भाई तुमने कहा कि अवतारी के द्वारा ऐसा कार्य किया जाएगा, सभी मारे जाएंगे तो अधर्म हो जाएगा। क्या अवतारी के द्वारा भी अधर्म होता है? जो अवतारी होगा, महापुरुष होगा, संत होगा, क्या अधर्म का कार्य करेगा धरा पर? तो बातें इसलिए रखनी चाहिए। तुम कहते हो 50% पंडित जी हमारी तरफ आ गए, 50 और बच्चे भी हम ले आएंगे, ठीक है। तो पंडित जी ऐसे थोड़े ना आएंगे। अरे जब संतों के चरणों की सेवा करोगे, चरण धो के पियोगे बेटा, तब संतों का आशीर्वाद मिलेगा। ऐसे थोड़े ना पंडित जी आ जाएंगे, दौड़े चले आएंगे।
ऐसे नहीं आने वाले हैं। तो आज तो लक्ष्मण, अब देखो, तुमने कहा क्रोध अधर्म की ओर ले जाता है। इस सांसारिक प्राणी जब क्रोध करता है तो अधर्म की ओर जाता है। और जो संत या महापुरुष क्रोध करते हैं तो ना तो अधर्म होता है और ना विनाश होता, रचना होती है, कुछ नया होगा। संत नारद ने क्रोध किया, संत नारद ने भगवान पर क्रोध किया, क्या विनाश हुआ? उन्हें बता, क्या विनाश हुआ? विनाश नहीं हुआ। क्या हुआ? रचना हो गई। भगवान को अवतार